तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। पिछले 2 दशकों से राजस्थान बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही महारानी यानी वसुंधरा राजे को इस बार अपनी अहमियत दिखाने के लिए खूब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जयपुर से दिल्ली तक महारानी के दौरों से ये संकेत मिल चुके हैं कि इस बार का चुनाव शायद महारानी के लिए मुश्किल भरा है, क्योंकि भैरों सिंह शेखावत के बाद से ही राजस्थान में हुए अब तक के सभी चुनावों का वो मुख्य चेहरा रही हैं। लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने और बीजेपी के 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद भी अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि वसुंधरा राजे की इस विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी। अब एक तरफ तो वसुंधरा राजे अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर संघर्ष कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके गढ़ यानी झालावाड़ में उनके खेमे में ही गुटबाजी जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा जारी दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को उनकी परंपरागत सीट यानी झालरापाटन से ही उम्मीदवार बनाया गया है। महारानी का प्रभाव ऐसा है कि झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिलता है। बीजेपी की ओर से झालावाड़ में 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। इसमें से यदि वसुंधरा राजे की सीट को छोड़ दें तो बाकी 3 अन्य सीटों पर वर्तमान उम्मीदवारों का विरोध जारी है। मनोहर थाना से उम्मीदवार गोविंद रानीपुरिया का तंवर समाज सहित अन्य लोगों ने विरोध जताते हुए पुतले का दहन किया। इसी तरह गुरुवार को खानपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार नरेंद्र नागर के खिलाफ बकानी क्षेत्र में मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि बुधवार दोपहर डग विधानसभा के उम्मीदवार कालू राम का हरनी खेड़ा गांव में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिले की राजनीति की बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित 3 अन्य उम्मीदवार इसी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में अब बीजेपी के सामने विरोधियों से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वहीं मजबूत निर्दलियों के भी चुनावी मैदान में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी की जीत को लेकर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि इसी तरह का विरोध साल 2013 में भी देखने को मिला था, लेकिन तब बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये है कि क्या इस बार के चुनाव में तमाम विरोध के बाद भी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत पाएंगे। सवाल ये भी, क्या महारानी का प्रभाव बीजेपी को विरोध के बावजूद जीत दिला पाएगा और कैसे महारानी अपने समर्थित लोगों की नाराजगी दूर कर पाएंगी। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए झालावाड़ से फिरोज अहमद की रिपोर्ट।